एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज के कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 1, जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैप्टर से आपके लिया गया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है वो है, दीपक्स फादर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड टू वर्क एज अ फार्मर इन महाराष्ट्र। तो दीपक के जो फादर है वो उसे बताते हैं कि वो महाराष्ट्र में मतलब खेती बाड़ी का काम किया करते थे बिफोर कमिंग टू पंजाब, मतलब कि पंजाब में आने से पहले। इन महाराष्ट्र ही कल्टिवेटेड कॉटन क्रॉप, महाराष्ट्र में वो कॉटन जो है वो उगाया करते थे, लेकिन पंजाब में जो है वो जो कनक है और जो राइस है उसे उगाते हैं केवल। कैन यू स्टेट द रीजन बिहाइंड द कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन बोथ द रीजन? तो क्या रीजन हो सकता है अलग अलग क्रॉप उगाने का अलग अलग स्टेट्स में? तो डिफरेंस ऑफ टेराइन भी है, टेम्परेचर का भी डिफरेंस होता है, सिंचाई और रेन का भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट ईयर रमन वेंट टू हिज अंकल्स प्लेस एट मुंबई ड्यूरिंग हिज समर वेकेशन। तो लास्ट ईयर जो है रमन मुंबई में छुट्टी, गर्मी की छुट्टियां थी तो अपने अंकल के पास गया। वन डे ही वेंट आउट टू सी शोर विद हिज अंकल। तो एक दिन वो अपने अंकल के साथ समुद्र तट पे गया। देयर ही सॉ मेनी पीपल सिटिंग इन स्मॉल बोट्स। वहां पे उसने देखा कि काफी सारे लोग जो हैं वो छोटे छोटे बोट्स में बैठे हैं। दे वर गोइंग टू द सी, वो समुद्र की तरफ जो है वो जा रहे हैं। एंड टेकिंग समथिंग आउट ऑफ द सी बाय कास्टिंग द नेट, और नेट के थ्रू वो समुद्र से कुछ निकाल रहे हैं। कैन यू टेल व्हाट वर दोज पीपल डूइंग इन द सी? तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो बेसिकली मछुआरे थे, मछलियां पकड़ रहे थे। आंसर हो जाएगा दे वर कैचिंग फिश। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वन डे संदीप टोल्ड हिज फ्रेंड दैट आवर अर्थ इज एनगल्फ्ड विद एयर फ्रॉम ऑल द साइड। तो एक दिन संदीप अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमारा जो अर्थ है वो पूरी तरफ से जो है, या चारों तरफ से कह लो कि वो मतलब कि एयर से ढका हुआ है। दिस एयर कवर्स along with land and water is responsible for creating and maintaining life of plant and animals। और इसी एयर की वजह से जो है वो प्लांट और एनिमल्स जो है वो जिंदा रहते हैं, मेंटेन कर पाते हैं खुद को। ये जो दिस एयर कवर एक्सटेंड्स टू 1600 किलोमीटर अराउंड द अर्थ। ये 1600 किलोमीटर तक का जो है ये ब्लैंकेट है, कह सकते हो। कैन यू टेल अबाउट द स्फीयर इन किलोमीटर विच कवर्स 99% ऑफ एयर? तो जो 99% ऑफ एयर जो कवर कर रहा है, तो उसका किलोमीटर में अगर हम उस स्फीयर को नापे तो वो कितना है? 32 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीपी टोल्ड हर फ्रेंड दैट हर टीचर टॉट देम इन द स्कूल दैट द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। तो जो दीपी है वो अपने फ्रेंड को बताती है कि उनकी टीचर ने उसे बताया है, ठीक है, कि जो अर्थ का क्रस्ट है वो अलग अलग तरीके के रॉक्स से बना है। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कैन यू टेल व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट डज द अपर मोस्ट लेयर ऑल्सो नोन एज सियाल कंसिस्ट ऑफ? तो जो सियाल है, जो कि सबसे ऊपरी जो है वो परत है, उसमें जो है वो कौन सा एलिमेंट जो है वो ज्यादा पाया जाता है? SI से सिलिकॉन, AL से एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इट वॉज संडे बलजीत वेंट टू हिज फील्ड्स विद हिज फादर। तो संडे का टाइम था, बलजीत जो है वो अपने पिताजी के साथ जो है वो फील्ड में जाता है, खेतों में जाता है। देयर ही सॉ दैट हिज फादर लेट द वाटर एंटर द फील्ड। देखता है कि उसके पिताजी जो है वो स्पेड की हेल्प से जो है वो खेतों में पानी अंदर जाने दे रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो वो सिंचाई कर रहे हैं, इसको इरिगेशन कहा जाता है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है, वन डे विकास वेंट आउट फॉर अ वॉक विद हिज फादर अर्ली इन द मॉर्निंग। तो विकास जो है अपने पिताजी के साथ सुबह जल्दी वॉक पे चला जाता है। रास्ते में उसे काफी सारे प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स और बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। कैन यू टेल व्हाट आर ऑल दिस क्रिएचर नोन एज? इन क्रिएचर्स को क्या कहा जाता है? बेसिकली है कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो लैंड पर पाई जाती है, और लैंड को लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो लिथोस्फीयर इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज नो एटमोस्फेयर? तो कौन सा प्लैनेट है जिसका कि एटमोस्फेयर है नहीं? ठीक है, तो किसका नहीं होता? मर्क्यूरी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? By clearing the dense equatorial forest, man has planted rubber trees, developed means of transport। तो जंगलों को जो है वो मतलब कि साफ करता हुआ, जंगलों को काटता हुआ इंसानों ने काफी सारे रबर ट्रीज उगाए हैं, और इसके अलावा जो है वो काफी ज्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल मार्केट। आज जो संसार है वो ग्लोबल मार्केट जो है वो बन चुका है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है?
ओशन करेंट्स एंड टाइड्स अफेक्ट द एडजॉइनिंग एरियाज, जो ओशन करेंट्स है और टाइड है ये जो उसके आसपास के एरियाज है उसको अफेक्ट करते, प्रभावित करते, बिल्कुल सही है। मैन हैज नॉट पॉल्यूटेड हिज सराउंडिंग, इंसानों ने अपने आसपास का जो एरिया है उसे पॉल्यूट नहीं किया है, ठीक है, तो ये जो है वो गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड इज रॉन्ग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है मैन हैज कंट्रोल्ड द नेचुरल फोर्सेस ऑफ द होल वर्ल्ड, तो इंसानों ने जो है वो पूरी ही संसार के जो नेचुरल फोर्सेस है उसको कंट्रोल किया है। व्हाट हैज दिस वर्ल्ड बिकेम विद द कलेक्टिव एफर्ट यूज्ड इन द फेवर ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ये वर्ल्ड जो है वो इंसानों के लिए जो है वो क्या बन गया है, कलेक्टिवली ग्लोबल विलेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टुडे द टीचर ब्रॉट अ ग्लोब इन द क्लास, तो टीचर जो है वो क्लास में ग्लोब लेकर आए। शी शोड द ग्लोब एंड टोल्ड दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बोथ बाय वाटर एंड लैंड, उन्होंने बताया क्लास में कि जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है उसमें पानी भी और जमीन भी है, वाटर जो है वो 71% है और लैंड जो है वो 29% है। तो आप बताओ कि कौन से हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर क्या होता है, सर्कल, हाफ सर्कल, ठीक है, तो उसमें 2/3 लैंड जो है वो मतलब कि पाया जाता है, तो कौन से मतलब हेमिस्फीयर में पाया जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोस्फीयर एंड फिजिकल सराउंडिंग ऑफ एनी जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज, तो जो बायोस्फीयर है और जो उसका फिजिकल सराउंडिंग है, ठीक है, तो उस एरिया को जो है वो क्या कहा जाता है, इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 है लुक एट दिस पिक्चर एंड स्टेट व्हाट इज इलस्ट्रेटेड इन इट, तो इसमें क्या दिखाया गया है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स दिखाई गई हैं, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग समर वेकेशन वी प्लांटेड ट्रीज इन आवर स्कूल, तो समर वेकेशन के टाइम में हमने अपने स्कूलों में प्लांट्स लगाए। द इको क्लब इंचार्ज इन आवर स्कूल एक्वेंटेड अस विद द बेनिफिट्स ऑफ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, उन्होंने हमें जो है, तो इको क्लब के जो इंचार्ज है उन्होंने हमें कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के क्या क्या फायदे हैं वो बताया। आफ्टरवर्ड्स अ पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन वाज हेल्ड, उसके बाद पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन हुआ। स्टेट द डे विच वी सेलिब्रेटेड इन द स्कूल, तो हमने स्कूल में कौन सा डे सेलिब्रेट किया वो बताना है। ऑल्सो स्पेसिफाई द डेट व्हेन दिस डे इज सेलिब्रेटेड, तो वो डे भी बताना है, ठीक है, डेट भी बतानी है जब ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो इन्होंने इन्वायरमेंट डे मनाया, ठीक है, 5 जून को। Look at the picture and state the part of the earth which contain the maximum quantity of nickel. निकल सबसे ज्यादा किस में होगा, देखो सियाल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है, ये सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, निकल और फेरस, ठीक है, तो निकल इसमें है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। अभी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी हम सॉल्यूशन इसका दे देते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम पहले ही कर चुके हैं, सीधा आंसर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त तो सारे, फर्स्ट का आंसर, दूसरे का मछलियां, ठीक है, वो मछलियां पकड़ रहे थे, है ना, तो इस वो हो जाएगा, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो 32 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन होते एल्यूमिनियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है, उसमें जो है वो सिंचाई आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो है वो थल मंडल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसके अंदर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो है वो पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें पहला सही है और दूसरा गलत है, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जो 10th है वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल पिंड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें जो है वो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक। 12th में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो वायुमंडल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो वातावरण दिवस 5 जून, जो कि सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो यहाँ पे जो है, ठीक है, निफे, तो वो जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।